नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। जिले बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। हरिद्वार में सभी आपदा प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में दिए निर्देश। किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद सर्वे में तेजी लाने के आदेश। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। धामदेव ने सालम क्रांति पर शहीद नरसिंह और टीका सिंह को दी श्रद्धांजलि। 45 लाख लागत से बने शहीद स्मारक और प्रतिमाओं का किया अनावरण। बागेश्वर चुनाव को लेकर भाजपा में नेताओं के आने का सिलसिला जारी। पूर्व मंत्री खटीमा और से पूर्व विधायक सुरेश आर्य ने बीजेपी का थामा दामन। प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का हरिद्वार दौरा। 27 अगस्त को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे हरिद्वार। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में सुनेंगे मन की बात। हरिद्वार की पॉश कॉलोनी शिवालिक नगर में दिन दहाड़े स्नैचिंग की घटना। बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से तोड़ी चेन। पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक दिवसीय हरिद्वार दौरा है। 27 अगस्त को हरिद्वार में एक दिवसीय दौरे पर नड्डा रहेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में वे प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। दौरे को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक दिवसीय हरिद्वार दौरा है। इस दौरान 27 अगस्त को हरिद्वार में दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने जेपी नड्डा के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली है। इसी के साथ आपको बता दें हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में नड्डा जो है प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे। बता दें कि दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और भारी सुरक्षा इंतजाम जो है किए जाएंगे। प्रशासन की पूरी तैयारियां नड्डा के दौरे को लेकर है। बता दें कि 27 अगस्त को एक दिवसीय हरिद्वार दौरा है जेपी नड्डा का, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। 2 दिवसीय हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। 27 अगस्त को नड्डा जो है वे हरिद्वार आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें ऋषिकुल ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री के मन की बात भी वे सुनेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। बता दें कि इस दौरान जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को हरिद्वार के एक बूथ पर वे सुनेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और संगठन में जुड़े कई लोग बैठक में मौजूद रहेंगे। नई सरकार बनने के बाद और मेरे अध्यक्ष बनने के बाद हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन है, तो कार्यक्रम में उत्साह है और वो 9:30 बजे जोली ग्रांट में आएंगे। हम सब लोग उनके स्वागत के लिए वहाँ पर रहेंगे। उसके बाद ऋषिकुल के अंदर स्मृति वाटिका में वृक्षारोपण करने के बाद कल ही मन की बात भी है, तो मन की बात के कार्यक्रम में
वो रहेंगे। बाद में उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम शांति कुंज में है, शांति कुंज गायत्री परिवार का जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, उसमें वो सम्मिलित होंगे। और उसके तत्काल बाद हमारी प्रदेश की कोर कमेटी जो है 19 लोग, उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश सरकार के 2 मंत्रीगण हैं, पार्टी संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उनके साथ उनकी बैठक होगी और शाम को हर की पेड़ पर गंगा आरती में आप सम्मिलित होंगे। और उसके बाद रात को 9 बजे उनका प्रस्थान दिल्ली के लिए होगा। उत्तराखंड में भारी बारिश ने हर इलाके में भारी तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा अगर कोई क्षेत्र प्रभावित हो रहा है तो वो है हरिद्वार। यहाँ लगातार हो रही बारिश से कई गांव प्रभावित है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार जिले में यदि किसी आपदा प्रभावित को मुआवजा राशि नहीं मिली है तो इसका जल्द ही भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया है। यूनियन ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में अभी कुछ आपदा प्रभावितों को मुआवजा राशि नहीं मिली है। साथ ही अतिवृष्टि से फसलों को पहुंची क्षति का आकलन कराकर किसानों को क्षतिपूर्ति देने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फसलों को पहुंची क्षति का आकलन भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार को भी पत्र भेजा गया है। केंद्रीय टीम ने प्रारंभिक तौर पर नुकसान का आकलन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। राज्य में मिलेट मिशन पर तेजी से कार्य चल रहा है तो जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस जो है अपनी तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य विधानमंडल दल की बैठक बुलाएंगे और उसमें सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति बनाई जाएगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे इस दौरान छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में अगर वे सत्र के दौरान आते हैं तो सत्र में जरूर शामिल होंगे। जो है निश्चित रूप से कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत करेंगे। और जो विषय तो इतने हैं कि उनको 4 दिन की अवधि में जो समायोजित नहीं किया जा सकता, लेकिन तय करेंगे कि किस तरीके से ज्यादा विषयों को जो है हम सदन के अंदर उठा करके सरकार को घेरने का काम करें। बागेश्वर चुनाव को देखते हुए भाजपा में शामिल होने का नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और खटीमा से पूर्व विधायक रहे सुरेश आर्य ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश आर्य को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बता दें कि 1984 से 1989 तक सुरेश आर्य पहली बार विधायक रहे तो वहीं 1996 से लेकर 2002 तक दूसरी बार विधायक रहे। 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन होने के बाद नित्यानंद सरकार में सुरेश आर्य कैबिनेट मंत्री भी बने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सुरेश आर्य एक जन आधार वाले नेता हैं और 1996 में उन्होंने खटीमा से यशपाल आर्य को चुनाव भी हराया है। सुरेश आर्य पार्टी में शामिल होने के बाद सीधे बागेश्वर में उपचुनाव के लिए पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। खुशी है कि आपने का चंदन रामदास जी से बहुत घनिष्ठ संबंध था और आपने मुझसे कल आग्रह किया कि मैं बागेश्वर चुनाव में जाना चाहता हूं और मैंने कहा मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पर सम्मिलित होकर आप जाइए। ये बिना भाजपा में सम्मिलित हुए भी और वहां प्रचार की दृष्टिकोण जाने की इनकी इच्छा थी, लेकिन मैंने कहा उस दृष्टि से चीजें बिगड़ेंगी, माहौल उस रूप में बन नहीं पाएगा। आज पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप बागेश्वर चुनाव में पूरा समय देंगे और वरिष्ठतम कार्य इनके साथ अभी बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे क्योंकि इनका जो वर्किंग क्षेत्र है वो नैनीताल जिला है और आपने यशपाल आर्य जी को बहुत भारी मतों से हराया था। तो इनका अपना आधार है, अपना एक जनाधार है और आगामी दिनों में बड़ी संख्या में जो इनके समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की संस्था लेंगे। इनसे भी हम बातचीत आगे की दौर की करेंगे तो उसको उस कार्यक्रम को नैनीताल के अंदर ही करेंगे, बड़ी संख्या में और भी लोग जुड़ेंगे। तो जहाँ
विधायक रेणु बिष्ट के द्वारा यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर जो सवाल किए गए थे, उस पर पार्टी की तरफ से रेणु बिष्ट से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिस पर रेणु बिष्ट ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की और कहा कि उनके फेसबुक पेज से जो पोस्ट डाली गई थी वो किसी नए व्यक्ति के द्वारा डाली गई थी जो उनका सोशल मीडिया हैंडल कर रहा था, लेकिन पोस्ट हटाने के साथ ही उन्होंने उस व्यक्ति को भी हटा दिया है जिसने वो पोस्ट डाली थी। यमकेश्वर की हमारी विधायक आदरणीय रेणु बिष्ट के द्वारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से कल भेंट करके जो उनके सोशल मीडिया पर जो शेयर किया गया था कोई पोस्ट, उसको लेकर के उन्होंने, क्योंकि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इसका संज्ञान लिया गया था और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को अपने इस पोस्ट के बारे में अवगत कराया कि उन्होंने उनके द्वारा जो बताया गया कि उनके सहयोगी के द्वारा गलती से पोस्ट शेयर की गई है और आगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी यमकेश्वर के विकास के लिए संकल्पित है और पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां पर विकास के कार्य किए गए और आगे भी भारतीय जनता पार्टी वहां कार्य करने वाली है। देखिए, बहुत ही एक तरह से कहना चाहूँगी कि हास्यास्पद भी है और एक ड्रामा नौटंकी दिखाई पड़ती है। यमकेश्वर से विधायक रेणु बिष्ट एक विवादास्पद पोस्ट डालती हैं और उसके बाद भाजपा में भूचाल आ जाता है उनकी पोस्ट से। जब जवाब मांगा जाता है तो भाजपा प्रत्युत्तर में कहती है कि उनको नोटिस भेजा गया है और वो अपना स्पष्टीकरण देंगी। कल वो स्पष्टीकरण देने के लिए प्रस्तुत हुई महेंद्र भट्ट जी के समक्ष और जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया वो उनकी पोस्ट से भी ज़्यादा बेतुका था और उन्होंने ये कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि इसमें बयानबाजी जैसा कुछ है ही नहीं। पोस्ट अपने आप में विवादास्पद थी और बयान तो किसी का उस पोस्ट में लगा ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर उन्होंने निजी सहायक पर ठीकरा फोड़ा है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहती हैं कि निजी सहायक उनके या पूरा स्टाफ उनका कांग्रेस माइंडेड है, जिन्हें सच्चाई का पता है कि यमकेश्वर में 23 साल से जनता के संग छलावा हो रहा है। और काश महेंद्र भट्ट जी अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भी स्पष्टीकरण मांगते रेणु बिष्ट से। काश वो रेणु बिष्ट से पूछते कि बुलडोजर किसके आदेश पर उन्होंने चलवाया, क्योंकि जिस वक्त बुलडोजर चलाया जा रहा है वनंतरा रिजॉर्ट पर और सबूत साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, उस वक्त रेणु बिष्ट मौजूद हैं। और इसी के साथ अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे एक खबर की ओर। विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर चंपावत भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा एक तरफ जीत हासिल कर रही है। भाजपा का किसी भी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। विरोध प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बचेगी। मेहरा ने कहा कि बागेश्वर की जनता जो है भाजपा के पक्ष में अपना मतदान करने जा रही है। मेहरा ने कहा कि पूर्व दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के द्वारा बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कई जनहित कार्य किए गए हैं और जनता का विश्वास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर है। जनता भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के साथ खड़ी है। मेहरा ने कहा कि सीएम धामी के द्वारा प्रदेश में जो भी जनहितकारी कार्य किए जा रहे हैं उसका फायदा भाजपा को बागेश्वर उपचुनाव में मिलने जा रहा है। भाजपा बहुत बड़ी जीत वहां हासिल करेगी, क्योंकि जो आदरणीय स्वर्गीय चंदन रामदास जी थे, वास्तव में वो पूरे उस विधानसभा के, इस प्रदेश के जनप्रिय नेता थे। वो मंत्री रहते हुए भी और इस जिले में, चूंकि मैं चंपावत जिले का जिलाध्यक्ष हूँ, इस जिले में भी वो चुनाव के समय में प्रभारी मंत्री के रूप में आए और लगभग हर कार्यकर्ता से उनका दिल का जुड़ाव हो गया। जिस दिन ये घटना हम लोगों ने सुनी कि उनका देहांत हुआ, तो यहाँ का हर कार्यकर्ता बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू थे। और जो उनकी पत्नी हमारी माता जी हैं, उनको जो टिकट दिया गया है बड़े सोच समझ के दिया गया है। पूरे बागेश्वर की जनता उनको अपने सराखों पर बैठाएगी और बहुत बड़ी जीत हम लोग उस विधानसभा में हासिल करेंगे। धन्यवाद। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 अगस्त से 31 अगस्त तक नए वोटर को मतदाता बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय महाविद्यालय में नए वोटरों को मतदाता बनाने के लिए वोटर चेतना महाअभियान चलाया गया, जिसमें कई छात्र छात्राओं के मतदाता फॉर्म भरे गए और उन्हें मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला सह प्रभारी नलिन भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वोटर चेतना महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अगस्त से और 31 अगस्त तक नए वोटर को बनाने का अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस अभियान को अपने वोटर चेतना महाअभियान के रूप में लिया है। पूरे देश में अभियान चल रहा है। इसके तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रत्येक महाविद्यालय, कोचिंग इंस्टीट्यूट एवं जहां पर युवाओं की अधिक संख्या पाई जाती है, वहां पर इस प्रकार एक विशेष कैंप लगाकर नए वोटर बनाने का अभियान चलाया। प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन द्वारा एक वोटर चेतना महाअभियान का कार्यक्रम जो जगह जगह जाकर चलाया जा रहा है, जिसमें नए वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। कॉलेज कैंपस में और जगह जगह जो भी शैक्षिक संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक अभियान के तहत कैनोपी लगाई जा रही है और उसमें जो नए मतदाता है उनको जोड़ा जा रहा है, उनका वोटर लिस्ट में उनका नाम चढ़ाया जा रहा है। और उसके साथ साथ उनसे इस अभियान के तहत ये भी निवेदन किया जा रहा है कि जो आपके आस पड़ोस में है और जो भी सदस्य लोग घर में या पारिवारिक लोग हैं, उनका नए मतदाता या नए मतदान के तहत उनको जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड बन रहा है कॉलेज में। इससे हमें खुशी मिल रही है क्योंकि हम अब 18+ हो गए, तो हमें वोट देने का अधिकार है। हम अपना वोट खुद चुन सकते हैं कि हम कैसे, मतलब हमें किसे वोट देना है, कौन हमारे लिए अच्छा वो करेगा। और भी खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज की जो लड़कियाँ 18+ हो चुकी हैं, उनको भी ये वोटर आईडी कार्ड बनाने का अधिकार मिल रहा है। वो अपना वोट खुद दे सकती हैं इसमें। हरिद्वार की पॉश कॉलोनी शिवालिक नगर में दिन दहाड़े चैन स्नेचिंग की घटना हो चुकी है। घर लौट रही वृद्ध महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन उड़ा ली। आधी रात छीन कर चेन जो है फरार हो गए। आधी चेन टूटकर सड़क पर ही गिर गई। पीड़ित ने 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस जो है अब जांच में जुट गई है। राज कर्णवाल मौजूद रही। पूर्व विधायक कर्णवाल ने कहा कि सामाजिक संस्था के द्वारा जो ये नई पहल की गई है, ये बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कड़ी धूप में छोटे वेंडर्स अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और आज ये पहल की गई है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर हर तरह से गरीबों की, मजलूमों की सेवा की जा रही है। आज रुड़की नगर के अंदर जो ये छतरी अभियान आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, इसको दिखाइए आप, ये तमाम जो छोटे व्यापारी है, ठेली में जो अपने फल फ्रूट बेच रहे हैं, मोची का काम कर रहे हैं, उनको छतरी प्रदान करके ये बहुत बड़ा काम किया है। इस भारी गर्मी में ये इनके स्वास्थ्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जितने भी वेंडर्स हैं यहाँ पर, इन सबको ये छतरी वितरण का कार्यक्रम किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं हम लोग इनको, क्योंकि धूप बहुत है और धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला इनको दिया जा रहा है ताकि ये धूप से बच सके और अपनी आजीविका कमा सके। क्योंकि देखिए, आप देख रहे हैं कि कितनी धूप में ये लोग मतलब खड़े रहते हैं सुबह से लेकर रात तक के। तो इस तरीके से हमसे जो थोड़ा बहुत हो पाया वो हम इनके लिए कर रहे हैं। अच्छा है जी, अच्छा लग रहा है हमें। इन्होंने हमारी सेवा की है, बारिश बूंद से हमें आराम मिला है छतरी से। पहले कभी किसी ने दी नहीं है, ये पहली बार हुआ है ऐसा हमारे साथ। इन लोगों की बहुत अच्छी बात है। कितने लोग थे जिन्हें यहाँ पर छतरी? ये 20-25 आदमी हैं जी, सबके साथ है, ये सबको आराम मिला है।
उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव अपने 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की सक्रियता शुरू हो गई है। कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों में से एक कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 26 से 29 अगस्त तक बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। साथ ही भाजपा को हार का स्वाद चखाने और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए देवेंद्र यादव का दौरा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी जो स्टार प्रचारक हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और 5-5 बूथों को लेकर के प्रभारी बनाए गए हैं। कहीं भी चुनाव में कोई कोर कसर न रहे, कांग्रेस पार्टी उसका ध्यान रख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, लोगों को डरा धमका करके दल बदल के प्रयास में है, लेकिन जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। देवेंद्र यादव के दौरे को लेकर भाजपा ने चुटकी लेना अब शुरू कर दिया है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनका देवेंद्र यादव से 36 का आंकड़ा है। वहीं नवीन ठाकुर ने आगे कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आ जाएं या फिर खुद राहुल गांधी आए, बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय है। के नेता अपने प्रभारी का स्वागत कर लें, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के उत्तराखंड के नेताओं के बीच में समन्वय नहीं है। आप देखते हैं किस प्रकार जब प्रीतम सिंह के बयान उनके साथ 36 का आंकड़ा है आते रहते हैं, हरीश रावत जी के किस प्रकार बयान आते रहते हैं, तो वो अपनी फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और वो चाहे उनके प्रभारी आए, चाहे स्वयं राहुल गांधी आ जाएं, कांग्रेस ने तो बागेश्वर में हारना है, वो निश्चित है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।